तो बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक चला और जोगेन हजारिका के बाद सर्बानंद सोनोवाल दूसरे ट्राइबल नेता हैं जो अब मुख्यमंत्री की कमान संभालेंगे असम में। और वहीं असम के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लगातार दूसरी बार सरकार बनाने जा रही हैं। दीदी की आंधी ने सभी विरोधियों को चित्त कर दिया। देखिए, हम लोग मैनिफेस्टो जो हम देते हैं ना, हम हमारा वादा करते हैं इलेक्शन का टाइम में, चुनाव का टाइम में हमारा मैनिफेस्टो ही हमारा रक्षा कवच होता है। तो इसी के लिए जो वादा हम करते हैं वो पूरा हम निभाते हैं। मां, माटी और मानुष का नारा बुलंद कर लगातार दूसरी बार पश्चिम बंगाल जीतने के बाद ममता बनर्जी का यह पहला संबोधन है। एक एक शब्द विश्वास की कसौटी पर कसा हुआ है। ये विश्वास ही था कि दीदी ने कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को बुरी तरह पटखनी दे दी और तृणमूल समर्थकों को मई में होली खेलने का रंगीन मौका दे दिया। आकाशे जागेगो नयन मेली पहाड़िया सुर झूमुर झूमुर। ठंडा ठंडा कूल कूल, एक बार जज्बे तृणमूल, यानी अब की बार भी तृणमूल। ममता ने चुनाव प्रचार में विरोधियों पर हमले के लिए ये नारा गढ़ा था। चुनाव नतीजे आने के बाद तय हो गया कि दीदी के साथ साथ उनका ये नारा भी सुपर हिट हो चुका है। बंगाल में ममता बनर्जी के घर के बाहर की तस्वीरें, ममता बनर्जी और टीएमसी जो उनकी पार्टी है उसकी भारी जीत के बाद देखा जा सकता है। ममता बनर्जी लोगों से मिल रही हैं, जनता से मिल रही हैं और बाहर सबका अभिवादन कर रही हैं। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में 2011 में ममता बनर्जी की पार्टी को 184 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार विजयी सीटों का दोहरा शतक पूरा कर ममता ने पूरे देश को ये पैगाम दिया कि उनकी ताकत और लोकप्रियता लगातार बढ़ती ही जा रही है। हम बहुत छोटा आदमी है, हम छोटा से काम पसंद करते हैं। अगर देश का कभी काम की जरूरत है, मैं भी रेल मिनिस्ट्री में काम किया, कोल मिनिस्ट्री में काम किया, वुमेन चाइल्ड में काम किया, यूथ स्पोर्ट्स में काम किया। हम सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत दिन काम करके आए। तो अगर कभी जरूरत होगा तो हम काम कर सकते हैं, बंगाल को काम करने से भी। लेकिन मेरे को अभी बंगाल में काम करने दीजिए। भविष्य में प्रधानमंत्री की दावेदारी पेश कर रही ममता बनर्जी ने 2011 में वामपंथियों के एक छत्र राज को खत्म करने वाली ममता ने इस बार लेफ्ट कांग्रेस के गठजोड़ को बुरी तरह हराया। टीएमसी के विरोधी दल एक एक सीट के लिए तरस गए। हम लोग जानता है जनगण जैसे वोट दिया और जनगण कर रहा है। सारा पश्चिम बंगाल में जनगण के लिए जितना काम किया है, इसी काम के लिए ये जीत है। माँ है, हम लोग पीछे में रहेगा, उनका कोई बाल भी बाका नहीं करने देगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। ममता बनर्जी एक तूफान है। कांग्रेस के साथ गठबंधन करना गलती हुई बंगाल में? देखिए, वो एक समीक्षा का मुद्दा जरूर होगा, लेकिन अभी हम कुछ कह नहीं सकते। चुनाव प्रचार के पहले से ही बंगाल में दीदी की लोकप्रियता सिर चढ़कर बोल रही थी। आखिर पश्चिम बंगाल में ममता पर भरोसे के मायने क्या हैं? पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट का आधारभूत ढांचा तोड़ दिया। ममता की जन उपयोगी नीतियां जनता तक सही तरीके से पहुंची। ममता बनर्जी राज्य में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में कामयाब रही। पश्चिम बंगाल के बांग्लादेशी वोट सीधे सीधे ममता के खाते में गए। ममता बनर्जी की पूरी जिंदगी मुश्किलों से जीतते हुए गुजरी है। ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को कोलकाता में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ममता जब छोटी थी तो उनके स्वतंत्रता सेनानी पिता चल बसे। बचपन में गरीबी से संघर्ष के दौरान ममता ने दूध बेचने का काम भी किया। कानून की पढ़ाई कर चुकी ममता का राजनीतिक सफर 1970 में कांग्रेस के साथ शुरू हुआ था। 1976 से 1980 तक वे महिला कांग्रेस की महासचिव रहीं। 1984 में ममता ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता सोमनाथ चटर्जी को जादवपुर लोकसभा सीट से हराया।
साल 1997 में ममता बनर्जी ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस नाम से पार्टी बनाई और लाल झंडे को पश्चिम बंगाल से उखाड़ फेंकने में जुट गई। ममता बनर्जी दूसरी बार 27 मई को पश्चिम बंगाल की सीएम पद की शपथ लेंगी। सियासी विशेषज्ञों का कहना है कि ममता को पसंद करने के पीछे एक अहम कारण रहा है उनकी सादगी और उनकी साफगोई। जिसका हर कोई मुरीद है। सफेद सूती साड़ी और हवाई चप्पल से उनका नाता कभी नहीं टूटा। ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, कोलकाता। शारदा नारदा फ्लाईओवर गिला और साथ ही साथ कांग्रेस और लेफ्ट का गठजोड़ भी हुआ, लेकिन कुछ भी दीदी को रोक नहीं पाया। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके गठबंधन की हार हुई तो केरल में भी कांग्रेस गठबंधन बुरी तरह हार गया। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनने जा रही है। केरल में लेफ्ट की जीत के मैन ऑफ द मैच हैं 92 साल के एक युवा। ये है केरल के भावी मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन। 92 साल उम्र है इनकी। इस उम्र वाले को बुजुर्ग कहा जाता है, लेकिन अच्युतानंदन ने इस उम्र में भी साबित कर दिया कि वो बुजुर्ग नहीं बल्कि 92 साल के एक ऐसे जवान हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं है। केरल में अच्युतानंदन ने कम्युनिस्ट पार्टी को एक बार फिर सत्ता का स्वाद चखा दिया। केरल में 140 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव में एलडीएफ गठबंधन बहुमत के साथ सरकार में वापस आ गया। एलडीएफ को केरल में 83 सीट मिली है, जबकि 5 वर्षों तक केरल में सत्ता पर राज करने वाली यूडीएफ सिर्फ 46 सीटों पर सिमट गई। मैं कहूंगी शाबाश केरला, शाबाश केरला। कि यूडीएफ की जो वहाँ नीतियाँ थी एकदम भ्रष्ट और करप्शन, और यूडीएफ एक दिख रहा था पूरे केरल में। एलडीएफ गठबंधन की जीत में मैन ऑफ द मैच के खिताब के प्रबल दावेदार हैं अच्युतानंदन। अच्युतानंदन ने उम्र को हराते हुए केरल में चुनाव प्रचार की कमान अपने हाथ में ले ली। 92 साल का ये युवा केरल के हर हिस्से में पहुंचा। इस दौरान इन्होंने करीब 70 रैलियों को संबोधित किया और रोजाना 200 किलोमीटर की यात्रा की। अच्युतानंदन का जन्म 20 अक्टूबर 1923 को केरल के अलपुझा जिले में हुआ था। बचपन संघर्ष में गुजरा। 4 साल की उम्र में मां का निधन हो गया और 11 साल की उम्र में पिता का साया छिन गया। नतीजा यह हुआ कि अच्युतानंदन को 7वीं कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़कर टेलरिंग के काम में बड़े भाई का हाथ बटाना पड़ा। अच्युतानंदन साल 2006 में 82 साल की उम्र में केरल के सबसे बुजुर्ग मुख्यमंत्री बने थे। अच्युतानंदन का राजनीतिक सफर साल 1938 में कांग्रेस से शुरू हुआ था। 2 साल बाद ही अच्युतानंदन कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए। केरल राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं को तैयार करने में भी अच्युतानंदन की अहम भूमिका रही है। प्रसाद भोसेकर, जी मीडिया, केरल। और 1977 के बाद से यहाँ पर रोटेशन पॉलिसी देखी जाती है। एक बार यूडीएफ, एक बार एलडीएफ। कभी भी सत्तारूढ़ दल को यहाँ के वोटर मौका नहीं देते हैं और इस बार भी वहाँ ऐसा ही हुआ।